नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुश्रुत। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, अ पीप इनटू द पास्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पेंसिल और टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठिएगा। मैं आपको जो भी मीनिंग बताऊँ आप उसे अपने टेक्स्ट बुक में लिख लेंगे तो वो आपको समझने के लिए ईजी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ पीप इनटू द पास्ट। तो पीप मतलब क्या होता है, देखना या फिर कोई झलक। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अ पीप इनटू द पास्ट मतलब पास्ट में देखना। ठीक है, तो जब हम ये लेसन पढ़ेंगे ना, तो ये जो लेसन है ये कैसा, पास्ट में देखने जैसा है, क्योंकि ये जो सुश्रुत है ना ये अभी नहीं है, ये पहले थे। ठीक है, इट मीन्स पास्ट में थे ना, तो हम यहाँ पर इस लेसन के थ्रू किस में देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम पार्ट 1 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सुश्रुत वॉज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ वेटरिनरी मेडिसिन। हिज टीचर सलील होत्रा वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम। देखिए सुश्रुत कौन थे, एक वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट, मतलब सचमुच के वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। किसके स्टूडेंट थे, वेटरिनरी मेडिसिन। अभी ये वेटरिनरी क्या होता है, देखिए जो जानवरों से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वेटरिनरी मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई हॉर्स हो गया या फिर कोई और भी जो भी जानवर होते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी मेडिसिन या फिर जो भी उनके इलाज उपचार वगैरह होते हैं, तो वो सभी उनको हम क्या कहते हैं, वेटरिनरी कहते हैं। ठीक है, तो वो इसके बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और उनके टीचर कौन थे, सलील होत्रा। उन्होंने एक दिन क्या डिसाइड किया, उनका टेस्ट लेने का। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, देखिए ही आस्क्ड सुश्रुत what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. Sushrut very quickly listed down all the instruments and the medicines that would be needed. देखिए उन्होंने, जो सलील होत्र थे, उन्होंने सुश्रुत से क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें हॉर्स की सर्जरी करनी है तो तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा उन्होंने सुश्रुत से पूछा। तो सुश्रुत ने तुरंत सारी चीज़ों की ना एक लिस्ट बना दी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन कौन से मेडिसिन लगेंगे, ये सारी चीज़ों की उन्होंने क्या बना ली, लिस्ट बना ली। ठीक है, 3 things आर मिसिंग, सलील होत्रा सेड। फिर सलील होत्रा ने क्या कहा, जब सलील होत्रा ने उस लिस्ट को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि इसमें से 3 चीज़ें मिसिंग हैं, मतलब 3 चीज़ें आपने इसमें नहीं लिखी हैं। कंफ्यूज सुश्रुत लुक्ड एट हिम। तब ये जो सुश्रुत था ये क्या हो गया, एकदम कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो सारी चीज़ें उसमें लिखी है। ठीक है, तो सुश्रुत क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया और फिर उनको देखने लगा, किसको, अपने टीचर को। ठीक है, मतलब एकदम जैसे हमारे साथ भी होता है ना, अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती और कोई हमें कुछ बोलता है, मतलब उसकी बातें ही हमें समझ में नहीं आती, मतलब हमने सही काम किया रहता है लेकिन फिर भी वो उसको गलत बताते हैं, तो हम कैसे उनको कन्फ्यूज़न के साथ देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो सुश्रुत थे उन्होंने अपने टीचर सलील होत्रा को ऐसे ही कन्फ्यूज़न के साथ देखा। ठीक है, आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, सलील होत्रा कंसोल्ड। देखिए फिर सलील होत्रा ने सुश्रुत से क्या कहा कि मैं तुम्हें 1 वीक मतलब मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, तुम उन तीनों चीज़ों को फाइंड करके बताओ कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो तुमने इस लिस्ट में नहीं लिखी है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, देखिए क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वर, सुश्रुत ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो सुश्रुत था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था कि वो कौन से 3 चीज़ें हैं जो मैंने नहीं लिखी है। तो उसने पूरे 1 वीक तक क्या किया, अपने टीचर सलील होत्रा को ऑब्जर्व किया, एकदम ध्यान से देखा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसने देखी, सुश्रुत ने देखी, अपने टीचर मतलब सलील होत्रा की। तो देखिएगा आगे क्या होता है, बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स सलील होत्रा ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स एंड देन सुश्रुत फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। देखिए जो सलील होत्रा थे वो हॉर्स का इलाज करने से पहले, मतलब उसको ऑपरेट करने से पहले
उन्होंने क्या किया, जो हॉर्स था उसको एकदम ध्यान से देखा, ठीक है, उसके हर एक पार्ट को देखा। तब जो सुश्रुत था उसको अपना पहला मिसिंग थिंग मिल गया, मतलब पहली चीज उसको मिल गई कि जो वो लिस्ट में नहीं थी, उस लिस्ट में कौन सी 3 चीजें नहीं थी, उसके बारे में जो सुश्रुत था वो ढूंढ रहा था कि मुझे वो 3 चीजें मिल जाए। तो उसको उसका पहला जो चीज था ना वो मिल गया। क्या मिला, देखिए, अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई, मतलब एक अच्छे पशु चिकित्सक के पास क्या होना चाहिए, ईगल्स आई। जैसे देखिए ईगल का आँख कैसा होता है, वो कितना भी ऊपर हो फिर भी जमीन पर उसके कुछ पड़ा रहता है, मतलब उसका कुछ खाना, तो वो देख लेता है और फिर आकर के उसको लेकर के वो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छे वेटरिनेरियन के पास क्या होना चाहिए, ईगल्स आई, मतलब ईगल के जैसी आंखें होनी चाहिए, ठीक है। फिर देन सलील होत्र ट्रीटेड द एनिमल एज if it were his own, balancing science and compassion equally. And lo, Shushruth found his second rule, a good veterinarian should have a lion's heart. देखिए जो सलील होत्र थे उन्होंने एनिमल को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो खुद हो, ठीक है। उन्होंने साइंस और कंपैशन दोनों को बैलेंस करके इक्वली बैलेंस किया। जैसे साइंस मतलब क्या, उन्होंने अपने मेडिसिन वगैरह सब कुछ उस पे यूज़ किया, मतलब उसको ट्रीट करने के लिए, है ना, कोई बीमार होता है या फिर किसी को कुछ बीमारी होती है, किसी को कोई जख्म घाव लगा होता है तो वहाँ पर दवाई भी लगानी पड़ती है ना। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि दवाई आप रगड़ रगड़ के लगा दो, आपको वो प्यार से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो सलील होत्र थे उन्होंने साइंस और कंपैशन दोनों को बैलेंस करके उस एनिमल का इलाज किया। एंड लो सुश्रुत फाउंड हिज सेकेंड रूल, और लो जो सुश्रुत थे उनको उनका सेकेंड रूल मिल गया। क्या मिला, अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट, मतलब एक अच्छे वेटरिनेरियन के पास क्या होना चाहिए, लायन हार्ट होना चाहिए, मतलब लायन के जैसा हार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर सलील होत्रा help the horse recover after the surgery. Shushruth came to know that a good veterinarian should have a mother's touch too. देखिए सलील होत्र की वजह से जो हॉर्स था वो क्या हो गया, सर्जरी के बाद ठीक हो गया, एकदम अच्छे से रिकवर हो गया। तो जो सुश्रुत थे इनको अपना जो थर्ड मिसिंग थिंग था वो भी मिल गया। क्या मिला, देखिए, अ गुड वेटरिनेरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू, मतलब एक अच्छे पशु चिकित्सक के पास क्या होना चाहिए, मदर्स टच, मतलब माँ के जैसा टच होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो सुश्रुत थे इनको अपनी तीनों चीज़ें मिल गई। पहली क्या मिली उन्हें, ईगल्स आई, फिर लायंस हार्ट, और थर्ड क्या मिला, मदर्स टच, ठीक है। लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुत रॉट अ बुक ऑन सर्जरी, और फिर बाद में सुश्रुत ने सर्जरी के ऊपर एक बुक लिखी, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, और ये जो पार्ट 2 है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।